हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए इसे शुरू करते हैं और समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी की ब्रांच है जिसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में एक साथ पढ़ते हैं। तो इट स्टडी अबाउट नेशनल इनकम, जो भी कंट्री की नेशनल इनकम होती है उसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट कितना कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है, कितना नहीं है, इन्फ्लेशन मतलब होता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, कौन से कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली ये होता है जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। तो इससे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब आ गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये अलग अलग डिवाइड क्यों करी गई है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब कि जैसे कि एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। हमें किसी चीज़ के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें पूरे इकोनॉमी को समझना होगा। तो आइए अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इंडिविजुअल यूनिट, मतलब कि ये एक चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स तब होता है जब हमें खाली एक टॉपिक के बारे में देखना हो, इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक समझना हो, सिंगल टॉपिक, तो उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडीज़ द होल इकोनॉमी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को समझता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद वन फर्म और कंज्यूमर, कि मतलब ये एक फर्म या एक कंज्यूमर के साथ वो होता है जब उन्हें वो करनी पड़ती है। कंसर्न विद वन फर्म और वन कंज्यूमर, मतलब कि खाली एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है, पूरी इकोनॉमी को नहीं देखता है। जैसे कोई फर्म है, उसे कुछ रिसर्च करनी है तो वो खाली अपनी इंडस्ट्री को देखेगा, ना कि पूरी इकोनॉमी को देखेगा। बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। कंसर्न विद नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये पूरी इकोनॉमी को देखता है कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और नेशनल इनकम क्या है। सो एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ अ मिल्क, मतलब कि कोई शॉपकीपर है, वो देखना चाह रहा है कि मिल्क का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से वो अपना मिल्क का प्राइस डिसाइड करना चाह रहा है। और इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन इन इंडिया, मतलब पूरे देश में कितनी महंगाई चल रही है, क्या चल रहा है, वो सब। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में डिस्कस करना या रिसर्च करना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरी इकोनॉमी को समझना या उसके ऊपर रिसर्च करना। तो वाई वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम मेज़र कर सकें जो भी नेशनल इनकम है कंट्री की, उसी को मेज़र कर सकें। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसा क्या क्या फैक्टर हैं जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें कंट्री में। कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन मतलब हम महंगाई को कैसे कम कर सकें और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की कैसे बढ़ा सकें। अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि हम इकोनॉमिक में ग्रोथ कैसे कर सकें। तो वही सब चीज़ें होती है। फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर्म कर सके, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को समझता है कि इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और सारी चीज़ें जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, तो उस हिसाब से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये देखा हमने वाई वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमी में क्या क्या होती हैं। एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 बेसिक प्रॉब्लम, तो 3 बेसिक प्रॉब्लम है जो हर इकोनॉमी फेस करती है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब कि 3 बेसिक प्रॉब्लम है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में है, बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन की वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ह्यूमन की इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती है, बट रिसोर्सेज हम पे कम है। तो वो क्या है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि कौन सा गुड और कौन सी सर्विसेज हमें अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करनी चाहिए।
हमें अपनी कंट्री को देख के कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए। एग्जाम्पल, शुड द कंट्री प्रोड्यूस मोर फूड और मोर कार्स। मतलब कि कोई कंट्री में जैसे फूड की एफिशिएंसी है, मतलब डेफिशिएंसी है, तो वो कंट्री तो फूड ही प्रोड्यूस करेगी। और अगर किसी कंट्री में सफिशिएंट फूड है और तो फिर वहाँ कारों की डिमांड ज़्यादा है तो वो कार प्रोड्यूस करेगी। तो यही है कि समझना कि कौन सी कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या प्रोड्यूस करे। तो ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, विच प्रोडक्शन टेक्निक टू बी यूज्ड। सो इसमें है कि कौन सी प्रोडक्शन की टेक्निक यूज़ करे ताकि काम एफिशिएंटली हो। तो दो टाइप की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जब हम ह्यूमन एफर्ट्स पे मतलब ज़्यादा फोकस करें, कि ह्यूमंस को ज़्यादा हम वो करें, मतलब कि काम पे उन्हें ज़्यादा रखें। और कैपिटल इंटेंसिव होती है कि हम मशीनरी का यूज़ करें प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर हम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अगर एफिशिएंटली यूज़ करें, मतलब दोनों को मिलजुल के यूज़ करें, तो एक काफ़ी बेहतर होता है एक कंट्री के लिए। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, हु विल रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि हमें देखना है कि हमें किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है गुड्स। एग्जाम्पल, शुड गुड्स बी प्रोड्यूस फॉर रिच पीपल और पुअर पीपल। मतलब जो हम गुड बना रहे हैं क्या वो हम रिच पीपल के हिसाब से बना रहे हैं या पुअर पीपल के हिसाब से बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देखना। जैसे मारुति अपनी गाड़ियाँ बनाती है तो वो टारगेट करती है मिडिल क्लास पीपल या लोअर मिडिल क्लास, उन सबको। जैसे और जो मर्सिडीज़, BMW ये सब कार प्रोड्यूस करती है, ये टारगेट करती है रिच लोगों को। तो यही इसे देखना कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब कि किसके लिए हम गुड्स बना रहे हैं। तो हमने ये समझा, सबसे पहले हमने समझा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूरे इकोनॉमिक को समझते हैं तब उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमिक के बारे में समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, मेजर नेशनल इनकम मेज़र करने के लिए, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए। अब इसके बाद हमने देखा था बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन फैक्ट, इट एक्सप्लेन व्हाट इज। मतलब कि पॉजिटिव इकोनॉमी वो होती है जो फैक्ट के हिसाब से बात करती है, जो एक्चुअल में चीज़ें हुई हैं उनको वो डिस्कस करती है पॉजिटिव इकोनॉमी। एग्जाम्पल, इंडिया GDP ग्रो बाय 7%। मतलब कि इंडिया की GDP है वो 7% से बढ़ गई है, तो वो एक पॉजिटिव इकोनॉमी हमारे लिए। तो अब देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी, इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यू जजमेंट, इट एक्सप्लेन व्हाट शुड बी। मतलब कि ये ओपिनियन और जजमेंट पे बेस्ड होती है, मतलब कि ये एक्चुअल में हुई नहीं है, ये होगी। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमें ये करना है, ये अचीव करना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इट एक्सप्लेन्स व्हाट शुड बी, मतलब कि क्या होना चाहिए। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम पैसा अर्न करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है और भी सारी चीज़ें जो कि अर्न करने के लिए वो कर रही है, मतलब कि इकोनॉमी में पैसा कमाने के लिए हम कर रहे हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जैसे कि जो पैसा कमाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना और प्रॉफिट अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। सो अब देखते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, दीज आर पार्टिसिपेंट्स इन इकोनॉमी, मतलब कि ये इकोनॉमी के में पार्टिसिपेंट्स हैं। दे इंक्लूड हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, मतलब कि ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं, दे इंक्लूड हाउस होल्ड प्रोड्यूस कर वो सामान लाता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है,
तो उसी से इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट हेल्प करती है, पॉलिसीज़ बनाती है कैसे कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए और क्या क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फॉरेन सेक्टर जो कि हमें हेल्प करता है ग्रोथ में, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करता है और भी सारी चीज़ें, हमसे गुड्स सर्विसेज खरीदता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है जो कि हमें हमारी इकोनॉमी को बढ़ाती है। इकोनॉमिक एजेंट्स मतलब जो इकोनॉमी में डील करते हैं। अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मान लीजिए जैसे दो चीज़ें हमारे पास इकोनॉमी में होती है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। सो अब हाउस होल्ड क्या देती है? हाउस होल्ड बेसिकली फर्म को प्रोवाइड करती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली हाउस होल्ड किसी भी फर्म को या किसी को भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। लैंड प्रोवाइड करती है, मतलब कि ताकि फर्म वहाँ पर को अपना वो फर्म एस्टेब्लिश कर सके। लेबर प्रोवाइड करती है ताकि कोई फर्म अपना काम कर सके। और कैपिटल प्रोवाइड करती है, कैपिटल मतलब कि कोई एसेट प्रोवाइड कर दिया या कुछ चीज़ें कर दी जहाँ पर फर्म अपना काम कर सके। और एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, मतलब नए नए आइडिया को या बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं। तो फर्म क्या करती है? इसके बदले इनको वेजेस देती है, लैंड के बदले इंटरेस्ट देती है और लेबर को इनकम देती है और क्या प्रोवाइड कराती है? वेजेस, इंटरेस्ट, इनकम और प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें कोई फर्म प्रोवाइड कराती है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड उन्हें सर्विसेज देता है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म उन्हें वेजेस देती है, इंटरेस्ट देती है, प्रॉफिट देती है। तो ये सारी चीज़ें फर्म प्रोवाइड कराती है। फिर हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, उसके बदले फर्म क्या चार्ज करती है? सम इनकम। तो उसी को ऐसे ही करते इनकम का फ्लो होते रहता है इकोनॉमी में। तो उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म्स प्रोवाइड गुड्स, सर्विसेज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो बेसिकली इनकम का जो भी फ्लो होता है हमारी इकोनॉमी में, उसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो इसको हम आगे चैप्टरों में और अच्छे से समझेंगे, बट अभी बेसिक इसे समझ लीजिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इनकम का रोटेट होना, मतलब फर्म से इनकम हाउस होल्ड के पास आई, हाउस होल्ड से वापस फर्म के पास गई। तो ऐसी इनकम का फ्लो सर्कुलेट होना, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये थी आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम और भी चैप्टर देखते रहेंगे इकोनॉमिक्स के। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।